कब तक आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी की गारंटी है, निभाइए ना, क्या देरी है। कमेटी ऊपर कमेटी खेला जा रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि यार कब तक कमेटी ऊपर कमेटी चलेगी। अभी अगर डस देते हैं, मतलब डंग मार देते हैं तो कितना दर्द होता है, और वो तो सर में डंग मार दिया, कितना तो दर्द आपके पक्ष में लिख दिया है, वो कह भी दिए हैं कि भाई इन्हें कहीं प्रयोगशाला, सहायक प्रयोगशाला में इनके पोस्ट के आधार पे। एक हमारी महिला शिक्षिका के साथ उसको बिच्छू ने काट दिया, जो बहुत ही दर्दनाक पीड़ा था। और ये सारे युवक शिक्षक रहे हैं, अभी भूतपूर्व हो गए हैं, लेकिन एक उम्मीद की आस नई किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री या वर्तमान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एक पत्राचार किया है और वो पत्र जो है डायरेक्ट सीएम के नाम पे लिखा है। उनके साथ साथ में यह एक समस्या भी इनके सामने दिखाई दी है कि कहते हैं कि यहाँ जो समस्या हो रही है ना, वो कभी सांप निकलते हैं, कभी बिच्छू निकलते हैं और उनसे भी लड़ते हैं, और अभी भी अपनी मांग, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और वो तमाम चीज़ें इनके जहन में है और सरकार तक बातें पहुंचाने चाहते हैं। क्या कुछ है, डायरेक्ट मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बताइए क्या विशेष कहना है आपको। सर, आज हम 121 दिन हो गए हैं तूता धरना में बैठे हुए और अपनी मांगों को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी हमारी बात नहीं सुने हैं। माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला था, वो धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब भी वो निर्णय नहीं ले पा रही सरकार, जब सांसद जी कह रहे हैं कि इनका कोई गलती नहीं, ये निर्दोष है और सत्ता शासन करना नहीं होता, सत्ता बस चला लेने से नहीं कुछ नहीं होता, जनता की आंसू पोंछना भी होता है। आज हम यहाँ पर तूता धरना में गर्मी में, इतनी तपती धूप में हमारी माताएं बच्चों लोग को लेकर यहाँ पर बैठी हुई हैं। कभी तूता में और जहाँ रहते हैं रात को सर यहीं रुकते हैं हम लोग, तो कई प्रकार के जानवर जो कि जहरीले होते हैं वो निकलते हैं। कल रात को एक हमारी महिला शिक्षिका के साथ उसको बिच्छू ने काट दिया, जो बहुत ही दर्दनाक पीड़ा था। और वहाँ पर जब सर में चाबा, सर सोचिए कि अगर हमारे हाथ को अभी अगर डस देते हैं, मतलब डंग मार देते हैं तो कितना दर्द होता है, और वो तो सर में डंग मार दिया, कितना दर्द होगा। और ऐसी कई पीड़ा है सर, हर का दर्द है। हम चाहते हैं कि शायद सरकार ये जो सुशासन तिहार मना रहा है, इसमें हमारी बातों को सुने। हम 2621 मांग करते हैं शासन से कि हमारा जल्द से जल्द संयोजन हो, हम निर्दोष हैं। मैडम, अभी आप बता रहे हैं कि सर पे बिच्छू ने डंक मार दिया, क्या हालत है और कहाँ भर्ती है। कल रात में बिच्छू ने उनके सर पे काटा, एक मैम है हमारे सहायक शिक्षक उनको, और अभी फिर कल रात में ही उनको मेकाहारा अस्पताल लेके गया था और वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब सरकार। अभी गर्मी का मौसम है, कुछ दिन पहले यहाँ आंधी तूफान आया था, हमारे जो पूरा टेंट लगा हुआ है सब उखड़ गया था। आए दिन यहाँ पे बिच्छू आता है, सांप आता है, फिर भी हम सब जैसे भी जो भी सिचुएशन आ रहा है उसको फेस कर रहे हैं और यहाँ पे टिके हुए। तो हम तो बस यही मांग करते कि जल्द से जल्द हमारा समायोजन हो जाए। बृजमोहन जी ने पत्र तो आपके पक्ष में लिख दिया है, वो कह भी दिए हैं कि भाई इन्हें कहीं प्रयोगशाला, सहायक प्रयोगशाला में इनके पोस्ट के आधार पे दे दीजिए। फिर हड़बड़ी आप लोग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इंतजार करेंगे। बीते 121 दिनों से ही हम लोग इंतजार कर रहे हैं सर कि सरकार की कोई प्रतिनिधि आ जाए, उनकी तरफ से बयान आया। इस बात के हम बहुत सारे बीएड धारी जो है वो आभारी रहेंगे। इसमें कोई किरण है, आशा है कि उम्मीद जग रही है। उम्मीद तो है उनसे, पर हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री जो अभी शिक्षा विभाग का आभार संभाले हुए हैं वो जल्दी से जल्दी निर्णय लें। अभी शिक्षा मंत्री है नहीं, जो भी है सर्विस सभी जो है वो अभी मतलब शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री के अंदर आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी ही उसका निर्णय लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, क्या सरकार अभी तक हम लोग के लिए कुछ कर नहीं पाई है, क्या अनहोनी का इंतजार कर रही है। ये जो टेंट देख रहे हैं कभी भी उड़ के, जब आंधी तूफान आते हैं सब यहाँ पे बैठे रहते हैं सर, कभी भी उड़ के उनके सर पे लग सकता है, किसी को चोट आ सकता है। क्या अगर सरकार बोलेगी तो कमेटी जल्द से जल्द रास्ता निकाल सकता है, लेकिन कमेटी एक बहाना है, इसको लेट करा जा रहा है। चाहे तो 5 दिन में इसका डिसीजन आ सकता है। इतने बड़े बड़े शिक्षाविद छत्तीसगढ़ में, भारत में हैं, सभी से बातें तो बिल्कुल सच है कि कमेटी ऊपर कमेटी खेला जा रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि यार कब तक कमेटी ऊपर कमेटी चलेगी।
अच्छा, ये भी बात है क्या कि अभी शिक्षा मंत्री नहीं है इसलिए देरी हो रही है? क्यों भाई साहब ऐसा लगता है शिक्षा मंत्री का अभाव में निर्णय नहीं ले पा रहे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सरकार की सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अगर उनका इच्छा शक्ति हो तो वो डिसीजन किसी भी वक्त ले सकते हैं। लेकिन ये शिक्षा मंत्री का बहाना करके या किसी कमेटी का बहाना करके इस तरीके से काम को थोड़ा टलकाना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आज हम 121 दिन से बैठे हुए हैं। सभी ने जैसा बताया, आंधी तूफान आता है, हमारा पंडाल उड़ जाता है, कभी किसी को चोट लग सकती है, जैसे कि बिच्छू ने डंक मार दिया, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन इससे बड़ा जो समस्या है वो है मानसिक तनाव। जिस मानसिक तनाव से जैसे हम गुजर रहे हैं, किसी ने लोन ले रखा है, आज 4 महीने हो गए पैसे नहीं आ रहे हैं, उनकी जीविका कैसे चल रही होगी, उसको लोन पटाना होता है। बस इसी आस में है कि सरकार जल्दी से एक सकारात्मक निर्णय ले, क्योंकि जैसे कि आप एक बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक पत्राचार किया है, उससे एक उम्मीद की किरण हम में जगी है कि जल्दी से हमारा समायोजन कुछ ही दिनों में, हम ये नहीं बोलते कि 1 महीना 2 महीना बैठ, हम चाह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे लिए निर्णय लिया जाए और सकारात्मक निर्णय लिया जाए, जिससे कि हम भी अपने परिवार में जाके रह सके। बड़ी बात है दर्शकों, आपने भी देखा सुना होगा, इन सब का पीड़ा जो है काफ़ी लंबे समय से है। बृजमोहन जी ने पत्र में काफ़ी बारीकी से और संवेदनशीलता पूर्वक एक लाइन उकेरी है कि शासन का जो काम है ना, केवल शासन करना, सत्ता चलाना ही नहीं है, पैसे कमाना, कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं है, बल्कि गरीब आदमी का, जो बेरोजगार है उनका, मजबूर है उनका आंसू पोंछना है, गिरे हुए को उठाना है, हाथ थामना है। ये बातें लिख करके उन्होंने एक जाहिर भी कर दी है कि शायद अभी देरी जो हो रही है, शासन आंसू नहीं पहुंच रहे हैं। हम इस एंगल से भी उन्हें समझ पा रहे हैं, और ये भी हम समझ पा रहे हैं उस पत्र के जरिए कि सरकार बहुत जल्दी इस पे कोई ठोस कदम लेगी। बृजमोहन जी ने कहा है कि प्रयोगशाला में इनकी योग्यता अनुसार काफ़ी रिक्तियां हैं, पद खाली हैं, उसमें समायोजन किया जा सके तो वो करेंगे, ऐसा हम भी उम्मीद करते हैं। और हम भी कहते हैं कि कब तक आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी की गारंटी है, निभाइए ना, क्या देरी है। बिना शिक्षा का किसी भी देश, समाज का भविष्य अंधकार में है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आपका विचार अपेक्षित है। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।